लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बीजेपी हो या आप और अन्य सभी पार्टियां अपने लगभग कैंडिडेट्स को मैदान में उतार चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस फिलहाल हर सीट पर बाकी की तुलना में कम ही प्रत्याशी उतार पाई है। सूत्रों के हवाले से हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने हरियाणा लोकसभा की 9 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं और अब इन नामों पर अंतिम मुहर आज लग सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक होने वाली है। कांग्रेस के सीईसी की बैठक में दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची कल तक या आज जारी की जा सकती है। हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास फिलहाल पहुंच चुकी है, जिसमें हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए 18 नाम शामिल हैं। हर सीट के लिए 2 नाम दिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयन भान और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नीरज दांगी और यशोमती ठाकुर मौजूद रहे। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 9 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। 2 से 3 सीटों पर 2-2 नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नामों को लेकर कोई असमंजस फिलहाल नहीं है। पार्टी की सोच है कि हर सीट पर समीकरण को देखते हुए जिताऊ उम्मीदवार को ही उतारा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले रोहतक की बात करें तो यहां पर पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर दांव खेल सकती है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से करनाल सीट पर चाणक्य शर्मा या वीरेंद्र वशिष्ठ को उतारा जा सकता है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का लड़ना तय है और वो पिछली बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते थे और हारने के बावजूद वो अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। हालांकि उनके एंटी खेमे ने उनकी बजाय पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव दिया था। विरोधी खेमे की दलील है कि दीपेंद्र राज्यसभा सदस्य हैं। यदि वो जीते तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और भाजपा की संख्या बल अधिक होने की वजह से ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इसके साथ ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को पार्टी अंबाला या फिर सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनवा सकती है। अगर कुमारी सैलजा अंबाला से उम्मीदवार बनती है तो उनके सामने पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया बीजेपी की तरफ से रहेंगी। अगर वो सिरसा से लड़ती हैं तो उनके सामने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और आप के नेता रहे बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर रहेंगे। हालांकि सिरसा की सीट पर कुमारी सैलजा के साथ साथ जरनैल सिंह रोडी और शीशपाल खेरवार का भी नाम सामने है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव या फिर सुभाष यादव को मैदान में उतार सकती है और उनके सामने बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे राव इंद्रजीत होंगे। वहीं भिवानी सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उतार सकती है। हालांकि इस सीट पर रावदान सिंह का भी नाम चल रहा है। अगर पार्टी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाती है तो उसका मुकाबला फिर से एक बार बीजेपी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह से होगा। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता करण दलाल या फिर महेंद्र प्रताप पर अपना दांव खेला है। हालांकि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इस सीट पर पार्टी अभिनेता राज बब्बर को भी उतारा जा सकता है। वहीं हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर पार्टी बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को भुना सकती है। पार्टी यहां पर कुलदीप बिश्नोई के भाई और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही पूर्व आईएएस ऑफिसर चंद्र प्रकाश का नाम भी इस सूची में शामिल है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो पार्टी इस बार जाट की बजाय ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने के मूड में है। इसके लिए सतपाल ब्रह्मचारी का नाम पैनल में शामिल किया गया है। वहीं करनाल सीट से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित का नाम चर्चा में है और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह, फरीदाबाद के लिए महेंद्र प्रताप सिंह और करण सिंह दलाल और अंबाला से प्रदीप नरवाल और रेणु बाला और वरुण चौधरी और गुरुग्राम से कैप्टन अजय सिंह यादव और जितेंद्र भारद्वाज के नाम की चर्चा चल रही है। फिलहाल ये आज या कल में फैसला हो ही जाएगा कि 9 सीटों पर कांग्रेस अपने कौन से प्रत्याशी उतार रही है।
लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यही वजह है कि पार्टी को अपने प्रत्याशी तय करने में देरी हो रही है।